हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके आने वाले मार्केट के ऊपर। इस वीक मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि जब से मार्केट के अंदर एक्सपायरी होती है, तो जो वीकली एक्सपायरी होती है, तो निफ्टी का हमेशा आपका गुरुवार वाले दिन का हिसाब किताब रहा है। पर अब की बार चेंज किया है, और अब की बार जो एक्सपायरी होगी या फिर अब की बार आने वाले दिनों के अंदर जब भी आपको निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी मंगलवार। तो ऐसा मतलब क्यों किया गया है? तो अभी क्या है कि सेबी का वो गाइडलाइंस निकली है, वो कहते हैं भाई ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा, 90% लोग लॉस में है, तो क्या पता मंगलवार के दिन करवा के सबका मंगल मंगल कर दिया जाए। तो ये टोटका भी होता है। क्या पता अब आपको मंगलवार के दिन एक्सपायरी में कुछ ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो इसके ऊपर मेरी क्या राय है? देखो जी, मेरी इसके अंदर बड़ी सिंपल सी राय है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो भी दिल कलेजे और सब बाहर की तरफ निकल निकल के आएंगे। क्यों आएंगे? ऐसा था कि पहले जो एक्सपायरी होती थी, एक तो यार मैंने जब से ये बोलना स्टार्ट किया है ना कि मंडे फ्राइडे ट्रेडर के लिए नहीं होते हैं, मेरे को लगता है भाई साहब किसने सुन ली मेरी बात। मतलब अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, बीच में एक्सपायरी आती थी फ्राइडे से एक दिन पहले, और उससे पहले 3 दिन का रनिंग मार्केट, और उसके बाद में निफ्टी की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी को कुछ ठीक हो या ना हो, क्योंकि अधिकतर सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर हमें गैम्बलिंग देखने को मिलती थी, सबसे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग। बट निफ्टी की एक्सपायरी से थोड़ी सी संभावनाएं रहती थी कि जो प्रीमियम है वो अच्छे खासा सेटल भी हो चुके, और अच्छा खासा उन्होंने अपना एक ग्राउंड बना लिया है, उस ग्राउंड से कुछ होने की उम्मीदें हुआ करती थी। बट अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, तो मंगलवार को मंगल ही मंगल कर दिया गया है, आपकी एक्सपायरी को मंगलवार की कर दिया गया है। और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी उससे वही जहां पर आपके निफ्टी होती थी उसको उठा के इधर डाला है, उसको उठा के उधर डाला है, चेंज कुछ नहीं किया है। इनको ऐसा लग रहा होगा यार ये मतलब गुरुवार वाली एक्सपायरी के दिन है ना, ये काबू में नहीं आते बायर्स, चलो इनको इधर डालो मंगलवार वाली एक्सपायरी के अंदर, तो यहाँ काबू में आएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बेनिफिट की तो बात ही नहीं है, बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, डे चेंज किया है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मार्केट के अंदर 2 दिन का तो हॉलीडे, ठीक है, आपका सैटरडे फिर संडे, मंडे के दिन आपका मार्केट खुलेगा, एक और दूसरे दिन मार्केट की आपकी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा, दूसरे दिन इसकी एक्सपायरी कर दी जाएगी। साला ट्रेडर को घंटा ही समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन तो उसकी एक्सपायरी है, ठंडे बस्ते में टक से हेड शॉट। तो प्रीमियम समझ में ही नहीं आएगा, प्रीमियम का ग्राउंड कहां बन रहा है, प्रीमियम का टॉप कहां बन रहा है, प्रीमियम का एक ग्राउंड होना चाहिए। देखिए, हर चीज का एक ग्राउंड होता है। इस मार्केट का जैसे कि अभी आपके सामने ये चार्ट है, तो इसका एक ग्राउंड है। हमें एक ग्राउंड समझ में आता है कि आज से पहले मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, ये एक ग्राउंड बना था, यहां से मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया था, अगेन मार्केट यहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा। और इस सपोर्ट जोन के ऊपर मेरे जैसे बायर आंखें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तो सही इधर, ये एक बार, ये आए तो सही एक बार, तो यहां से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ मैं करूंगा। उसी तरीके से आपके प्रीमियम के अंदर भी ग्राउंड बनता है, उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई सपोर्ट बनेगा, कोई सेकंड टेस्टेड सपोर्ट बनेगा, कोई थर्ड टेस्टेड सपोर्ट बनेगा। बट जब अब इतनी पास के अंदर एक्सपायरी देने का मतलब क्या है? 2 दिन का हॉलीडे है, मंडे को मार्केट, मंडे को आप वैसे गोल कर देते हो, मंगलवार की एक्सपायरी है, उसके दिन आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, निपट जाएगी, तो अधिकतर ट्रैपिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, और जो आप करोगे वही मंजूर है, क्या करेंगे हम, कोई नहीं करेंगे, इसका भी इलाज है, देसी लट के पास हर चीज का इलाज, काय टेंशन वेंशन लेते हो? तो वो उधर वो सेंसेक्स में चला लेंगे भाई, एक कंट्रोल से निकला है तो दूसरा कंट्रोल में आएगा, ठीक है। बट जीडीपी के डेटा आए हुए हैं,
काफी अच्छा डेटा आया हुआ है। मार्केट के अंदर खबर उड़ रही है, मंडे का मार्केट ब्लास्ट मार देगा, मंडे का मार्केट ये मार देगा। अरे ब्लास्ट तो तब मारेगा ना जब ये टॉप काटेगा। पहले तो तुम ये टॉप कटवा दो इसका, फिर तुम ये टॉप कटवा दो, फिर उसके बाद में देखेंगे ये ब्लास्ट मारेगा कि क्या मारेगा। अभी तो ये नीचे ब्लास्ट मारे जा रहा है। तो अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये है आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट, और इस वीक मार्केट किस तरीके से चल सकता है, गौर से सुनने की कोशिश करना, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के पास में 55,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल था, ठीक है, ये वाला एक जबरदस्त साइकोलॉजिक लेवल था, जहां पर मार्केट जब भी आ रहा था सपोर्ट ले रहा था, जब भी आ रहा था सपोर्ट ले रहा था। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। यहीं से मार्केट बाउंस बैक किया, वापस मार्केट यहीं आया और यहीं इसी लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में कंटिन्यू 55,000 से मार्केट नीचे की तरफ 54,000 आया। 54,000 के बाद में फिर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और मार्केट की जो हाल फिलहाल की क्लोजिंग है वो है 53,650 के आसपास। तो अब और मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब जैसे कि कल के डेटा, उसके डेटा के ऊपर नहीं जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि न्यूज कभी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती जितना आपका मार्केट के चार्ट का सेटअप इफेक्ट डालता है। हम चार्ट के सेटअप के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि आने वाले इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो जी, सीधी सिंपल सी एक बात है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर इस वीक के अंदर जबरदस्त तरीके की कैंडल हमें देखने को मिल रही है। और पिछले वीक के दौरान मैं आपसे कह रहा था लास्ट फ्राइडे से एक दिन पहले कि हमारे पास लास्ट सपोर्ट जोन होगा इस वाली कैंडल का, ये बॉटम। अगर मार्केट इस बॉटम से वापस अगर बाउंस बैक देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाएगा और इस कैंडल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट करेगा। कारण क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के पास में ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से मार्केट की घूमने की एक उम्मीद है कि मार्केट ऊपर से आ तो रहा है, बट इस जगह का एक सपोर्ट ले और यहीं से मार्केट संभल करके वापस अगर अपसाइड की तरफ बाउंस बैक देता है बहुत अच्छी बात है। वरना अगर ये लेवल मार्केट ने तोड़ा तो उसके बाद में बैंक निफ्टी के पास में, या फिर ये कहे इंडियन मार्केट के पास में, क्योंकि निफ्टी का हाल भी यही है, क्योंकि उसके बाद में ठहरने की जगह नहीं है। जो हमें एक मजबूत सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में मार्केट के पास में ये जो गैप है, गैप कौन सा है, गैप आपका 53,000 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 50,000 के लगभग, या फिर यूं कह लीजिए कि 50,500 के लगभग मार्केट के पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। या तो मार्केट खुद एक सपोर्ट बनाएगा, वरना मार्केट के पास में बैक के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो इस रेड वाली कैंडल के बॉटम पे मिल रहा है। सपोर्ट कितना है, गौर से इन चीजों को देखना। जो अब आपको लास्ट बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त मजबूत सपोर्ट मिलेगा, गौर से देखना, वो लेवल है 53,200 से लेकर के 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल का सपोर्ट। अगर मार्केट के अंदर ये 53,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट टूटता है, बट ध्यान रखना, ट्रैप मत हो जाना, एक बार में नहीं टूटेगा, दो बार में नहीं टूटेगा, तीसरी बार में तोड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट बार में तो ये इसको नहीं तोड़ पाया, सेकंड बार में ये इसको नहीं तोड़ पाया, थर्ड बार में ये भी इसको नहीं तोड़ पाया, उसके बाद में बड़ा डाउन साइड की तरफ जाना पड़ा था मार्केट को। वो कहते नहीं है क्या, गौर से चीजों को समझना, कि शेर शिकार करता है उससे पहले 2 कदम पीछे लेता है। जब भी मार्केट को कोई इंपोर्टेंट सपोर्ट तोड़ना होता है तो उससे पहले मार्केट नीचे की छलांग लगाता है और उसके बाद में बाउंस बैक मारता है। अगर आपको ये कहूं, वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ऐसा हो, जब ऊपर की तरफ से मार्केट आता है तब भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि जब मार्केट यहां आया, कई बार इसको तोड़ने का प्रयास किया, बट ये लेवल नहीं टूटा, तो मार्केट वापस अपसाइड की तरफ गया, बाउंस बैक, और यहां से जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया। तो मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उससे पहले एक जबरदस्त बाउंस बैक करता ही करता है, उसके बाद में एक अच्छा खासा लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहां पर इस लेवल को तोड़ने के लिए या तो मार्केट यहां से घूम जाए, घूमेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घूमेगा,
इसको घूमना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ना भी है तब भी इसको यूं घूमना पड़ेगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तब भी इसको यूं घूमना ही पड़ेगा। तो यहां से मार्केट को घूमना ही पड़ेगा। तो लेवल कौन सा है? मेरा प्रश्न अगर रहे 53,000 के आसपास मुझे मार्केट मिलता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैं मार्केट को यहां से लेना पसंद करूंगा। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर एक बाउंस बैक बनता ही बनता है। कारण क्या है? अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होना, और जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां से एक बाउंस बैक देता ही देता है। अब वो न्यूज बेस दे, ठीक है, जैसा कि अभी आपके जीडीपी डेटा, ये डेटा, वो डेटा, फलाना डेटा, या तो उसके अकॉर्डिंग मानो, या फिर स्ट्रेटेजी, या फिर मार्केट क्या कहता है, मार्केट की कंडीशन क्या कहती है, कैंडल स्टिक क्या कहती है, कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आता है तो वहां से एक बाउंस बैक बनता ही बनता है। अब देखने वाली बात है कि मंडे का मार्केट किस जगह ओपन होता है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया? 53,000। इस वीक के लिए लेवल कौन सा हो गया? इसमें -200 कर लेना। इस वीक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 52,800। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब एक लेवल हमें ऊपर की ओर चाहिए कि भाई साहब एक अच्छी खासी तेजी हम कहां देखेंगे? तो वो तेजी देखेंगे हम केवल और केवल 54,144। इससे पहले मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी या गिरावट नहीं देख रहे। या तो मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, तब हम ये समझ लेंगे कि 53,000 का लेवल ब्रेक हो गया। बट कब? जब मार्केट इस लेवल के नीचे एक दिन की, वन डे की क्लोजिंग दे। ये नहीं कि इंट्राडे मार्केट या नीचे की तरफ 52,800 आया, कोई विग बनी और आप ये समझो कि हो गया काम। कारण क्या है कि जब भी मार्केट किसी लेवल के आसपास में जाता है तो विग तो अक्सर बना दिया करता है, विग तो अक्सर बना दिया करता है। विक्स का ये मतलब नहीं कि मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया या मार्केट के अंदर वो लेवल ब्रेक हो गया। तो इस वीक के लिए जो हमारे पास लेवल है तो वो लेवल है 54,144, और नीचे की तरफ अगर लेवल देखें तो 52,800 का लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करें आपकी इंट्राडे कि 15 मिनट के अंदर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं या किस तरीके से मार्केट को हम देख सकते हैं, तो गौर से देखना। 3 दिन का मार्केट, कौन कौन से दिन का मार्केट? 26 का मार्केट, 28 का मार्केट और 29 का मार्केट। ये तीनों मार्केट हमने किए हैं, और तीनों मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज और देखना कि मार्केट एक सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा, मार्केट एक सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा, नीचे की तरफ से एक जगह से सपोर्ट ले रहा है, बार बार मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। जो लेवल कौन सा है? लेवल रहा है 53,500 का, 500 से लेकर के 600 का। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट होगा। कौन सा वाला लेवल ब्रेक होगा? गौर से समझने की कोशिश करना। इन 3 दिन के सेटअप का, 3 दिन जो मार्केट चला है, इस सेटअप का अगर ब्रेकआउट होगा तो वो कौन सी जगह होगा? वो होगा आपका इस जगह। कौन सी जगह? इस जगह। जो लेवल कितना है? 54,200 के अकॉर्डिंग, जो मैं बता रहा हूं 54,144। अगर ये यही अगर मार्केट आपका ओपन होकर के इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में जो ये आपका प्राइजेक्शन बना हुआ है कि फर्स्ट टॉप ये बना। अब प्राइजेक्शन कैसे? प्राइजेक्शन समझो पहले, ये बाद में बताऊंगा। प्राइजेक्शन का ही पता ही नहीं है तो फिर कैसे? देखो, मार्केट गिरा, गिरने के बाद मार्केट ने एक चैनल बनाई, फिर मार्केट गिरा, गिरने के बाद में मार्केट ने एक टॉप ये वाला बनाया, ठीक है। फिर मार्केट गिरा, गिरने के बाद में मार्केट ने ये टॉप बनाया। बट पिछला कोई भी नीचे वाला लेवल पिछले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, हर बार एक नई गिरावट कर रहा है। पहले ये गिरावट की, फिर इससे नीचे ये की, फिर इससे नीचे ये की, फिर इससे नीचे ये की। अब यहां पर हो क्या रहा है? इसी सपोर्ट का सपोर्ट लिया जा रहा है। तो अब होगा क्या? एक अच्छी खासी तेजी हम इस वीक में कब देखेंगे? जब इन 3 दिन के मार्केट का प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट होगा। प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट कब होगा? जब आपका ये वाला लेवल ब्रेक होगा। ये वाला लेवल कौन सा है? लेवल कौन सा बताया? 54,200 का। अगर ये 54,000 ऊपर की तरफ जाकर के 200 को ब्रेक करता है तो उसके बाद में ये भी ब्रेक होगा। जो लेवल कितना है? 54,400। और उसके बाद में अगर ये ब्रेक होगा तो यहां पर भी मार्केट जाएगा। लेवल कितना है? लेवल रहे आपका 54,800, या फिर मार्केट वापस अगेन 55,000 के आसपास मार्केट हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो ये दो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग था, और इसको अपने जहन में डाल लेना कि प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट होगा और लेवल कौन सा होगा?
54,200, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड की तरफ कब सोचना है? मैं कहता हूं सोचना ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं सोचना ही नहीं है। कारण क्या है? 53,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर हमें पता है गाड़ी घूमनी है। जहां पर हमें क्या पता है? गाड़ी को घूमना ही है। वो फिर किसी भी तरीके से घूमे, न्यूज के तरीके से घूमे, सेटअप के अकॉर्डिंग घूमे, बट गाड़ी घूमेगी, ये हमें कंफर्म पता है। कारण क्या है? क्योंकि इस जगह भाई मोड़ है, घुमाव है, उड़ के तो जाने से रही गाड़ी, घूमेगी घूमेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कारण क्या है कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आता है, तो चाहे सपोर्ट को वो तोड़ दे, बट उससे पहले वो ऊपर जाना ही जाना उसको, चाहे फिर वो नीचे की तरफ आके तोड़ दे, बट सडनली नहीं तोड़ सकता, सडनली नहीं तोड़ सकता। और अगर सडनली ब्रेक कर रहा है तो ये समझना कि ट्रैप है बाबू, दूर रहो। क्योंकि अगर इसमें आप फंसे तो ये फिर जाल सहित आपको उड़ा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले चीजों को समझना सीखो। न्यूज आपकी हर वीक आती है, टैरिफ वाला मामला आपका चल ही रहा है, उधर साला वो गपोल संघ कुछ बोलता है, इधर हमारा कुछ बोलता ही नहीं है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहे। हमारे जो जीडीपी के डेटा वो इतने अच्छे आते हैं, उसके आंकड़े इतने अच्छे आते हैं कि ऐसा लगता है बेचारे उन यूट्यूबर्स को वो ऐसे खुशी में गदगद होकर के वीडियो बनाता है, मंडे वाला मार्केट सुपर गैप अप। अरे तुम पहले पिछले संडे को भी तुम इसी तरीके से वीडियो बना रहे थे, कुछ भला नहीं होने वाला। ऐसे तुम्हारी वजह से बेचारे कहीं लाडले गुमराह हो जाते हैं, वो मंडे के आस में लगे रहते हैं, मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा, लगा दो जो है लगा दो। अब मंडे को गैप अप ओपन में नहीं हुआ या फिर पोजीशन पहले नहीं बनाई, तो मंडे को ओपन होते ही कॉल की पोजीशन में बैठेंगे वो जाके। कारण क्या है? क्योंकि आपकी रील देख ली होगी, आप कह रहे हो मंडे को सुपर गैप और रिजल्ट ये आ रहा है, ओ वो आ रहा है। अरे कुछ भी नहीं है रिजल्ट, ये संसार को चलाने के साधने के नियम है भाई। जनता को सबको खुश रखना पड़ता है, अच्छे अच्छे आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, रियलिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो रियलिटी पे जाओ, ना कि आंकड़ों पे। आंकड़े बदलते रहते हैं, किसी सरकार में ऊपर होंगे, किसी सरकार में नीचे होंगे, चलना वैसे ही है, ठीक है। तो आंकड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम केवल इस चार्ट के सेटअप के ऊपर ध्यान दो कि गाड़ी कहां से घूमेगी, ठीक है। अब इसमें देखो गाड़ी कहां से घूमेगी, समझने की कोशिश करो गाड़ी कहां से घूमेगी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, तुम मार्केट को इधर से मत पकड़ो, तुम मार्केट को इधर से पकड़ो। पेड़ की पत्तियों में दिक्कत है ना, या पत्तियों में नहीं टहनियों में दिक्कत है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि इंसान के बाल के सिर के बाल उड़ जाते हैं ना, सिर के बाल उड़ने लग जाते हैं, तो खैर उसमें डालने की दवा तो देता ही है डॉक्टर, साथ में ये कहता है ये मेडिसिन भी खाना, इसमें विटामिन ई है, विटामिन डी है, पोषण मिलेगा बालों को। बताओ, बाल उड़ सिर के रहे, गोली मुंह में खिला रहा है डॉक्टर। तो उसी तरीके से है कि पेड़ की अगर पत्तियों में दिक्कत है, टहनियों में दिक्कत है, तो जो दवा दी जाती है ना वो जड़ों में दी जाती है, रूट्स में। किस में दी जाती है? रूट्स में। कारण क्या है? इलाज उसका वहां से होगा, इलाज उसका होगा। ये उसी तरीके से हाथ पैर टूट जाते हैं, लग जाती है, अब बताओ दर्द की दवा खिलाई जाती है, अरे भाई दिक्कत हाथ में है, तुम इसको दो ना दवा, बोले नहीं खाने से ठीक होगा। तो वही सतुना है, अब तुम दवा इधर दे रहे हो, इधर देनी ही नहीं है, अब इसको देखेंगे नहीं। हम थोड़ा बैक में जाएंगे, बैक के अंदर क्या हो रहा है? बैक के अंदर हम पकड़ेंगे एक रेंज, ये वाली रेंज, ठीक है। ये रेंज कितनी है, इस रेंज को गौर से देखना। ये रेंज है 24,800 से लेकर के नीचे की तरफ, अगर इस रेंज को हम पकड़े तो रेंज निकल कर आएगी 24,350। ये हमारे पास एक रेंज है। तो एक चीज इस रेंज के अकॉर्डिंग आप ये चीज जरूर ध्यान रख लेना कि जब तक मार्केट इस रेंज से डाउन साइड या अप साइड नहीं निकल जाता, उससे पहले कुछ बड़ा नहीं होने वाला। और अगर डाउन साइड की तरफ निकलता भी है तो मैं उसे एक ट्रैप मानूंगा, मैं उसे एक ट्रैप मानूंगा। कारण क्या है? इस रेंज से मार्केट अगर बाहर भी निकलता है, मान लीजिए
सपोज कीजिए मार्केट इस रेंज से बाहर भी निकलता है, ये लास्ट वाला सपोर्ट नीचे की तरफ याद रखना, लेवल कितना है 24,350 में बता रहा हूं, इसमें बफिंग रखेंगे 120 पॉइंट की, तो रेंज कितनी हो जाएगी 24,000, आप मानिए इसको 200 पॉइंट के आसपास, 24,200 की। जब तक मार्केट 24,200 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, या फिर एक दिन की, वन डे की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता, तब तक मैं मार्केट के अंदर अब जितना बियरिश होना था, गिरना था, गिरा लिए, अब इसके नीचे बियर्स नहीं होंगे। और पर्सनल मैं आपको बताऊं कि 24,200 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें भी मैं कुछ करूंगा, और मार्केट के अंदर इस जगह से भी कुछ करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा पोर्टफोलियो के अंदर वो रहेगा 23,960, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये हमारे लिए इस वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो लेवल रहने वाला है 23,960, ठीक है। ये हमारा डाउन साइड की तरफ लेवल रहने वाला है। मार्केट खड़ा 24,400 पे, 24,400 पे, और एक अच्छा खासा लेवल जो अपसाइड की तरफ होगा वो होगा 24,777, 77, ठीक है। तो ये हमारे वीकली लेवल रहने वाले हैं, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। बाकी इसके बीच में मार्केट घूमता है, एक बार यहां आए मजा सा आ जाए। कारण क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां आएगा, सपोर्ट लेगा, गाड़ी यहीं से घूमेगी, तो गाड़ी घूमेगी तो गाड़ी को इधर से पकड़ना है। कारण क्या है, क्योंकि यहां से कई बार गाड़ी घूमी है, यहां से कई बार गाड़ी घूमी है, तो गाड़ी को फिर एक बार घुमाएंगे इधर से, क्योंकि जब इतनी बार गाड़ी घूम ली तो ये तो है ही नहीं कि अब की बार जाकर के तोड़ देगा। जब इतने प्रेशर से आ रहा था तब भी नहीं तोड़ पाया, तो अब तो क्या कर लेगा, ठीक है। तो गाड़ी को इधर से घुमाएंगे, क्योंकि गाड़ी यहां से घूमेगी। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा ये सेटअप बोलता है, ऐसा ये सेटअप बोलता है। और सेटअप और क्या बोलता है, सेटअप प्राइजेक्शन भी बोलता है। क्या बोलता है सेटअप, सेटअप एक प्राइजेक्शन भी बताता है कि ये बना कप पैटर्न और उसके बाद में ये बना हैंडल उल्टा। इसको कई लोग कहते हैं कि उल्टा कप हैंडल पैटर्न, बट एक चीज का ध्यान रखना, कप विथ हैंडल पैटर्न हमेशा बुलिशनेस के लिए ही यूज में लिया जाता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। कई लोगों को लगता है ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना है, ऐसा नहीं होता है। आपने कप विथ हैंडल पैटर्न की थ्योरी चेंज कर दी। कप विथ हैंडल पैटर्न हमेशा सीधे बनते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर कप विथ हैंडल पैटर्न अगर उल्टी तरीके से वर्क करता है, तो फिर यहां से टॉप से पकड़ के, और ये जितना एरिया है ना, कितना एरिया है नीचे की तरफ 24,400, 24,000 का लेवल मान लो, ठीक है। और ऊपर की तरफ टॉप अगर हम देखें तो वो लेवल होगा 26,000, ठीक है। अगर उल्टा कप हैंडल पैटर्न चलता है तो ये ध्यान रखना, फिर यहां से मार्केट 2,000 पॉइंट की गिरावट कर सकता है। फिर मार्केट आपका सीधा रुकेगा 22,000 पॉइंट, 22,000 पे। कहां रुकेगा 22,000 पे, क्योंकि कप हैंडल पैटर्न का यही नियम है। अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका जो टारगेट होता है, वो जो कप होता है उसकी हाइट वाला सीन होता है, ये हाइट, ठीक है। तो अब हम जो गिरावट देखेंगे वो देखेंगे 24,000 के लेवल के नीचे। उससे पहले हम किसी तरीके की गिरावट नहीं देख रहे, हम यहां से मार्केट के अंदर बाउंस बैक। मैं पर्सनल में मेरा बता दूं तो मैं इस मार्केट के अंदर इस वीक बाउंस बैक के लिए रहने वाला हूं, कि मुझे मार्केट के अंदर किसी भी दिन यहां से कोई, यहां पर अगर मार्केट मिलता है तो यहां से मैं उसके अंदर एक बाउंस बैक ही देखने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे वाले दिन कर दी, सबका मंगल 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 करने के लिए मंगलवार को एक्सपायरी कर दी, तो आप उत्तेजित अवस्था में घुस मत जाना, क्योंकि अभी हम लास्ट टाइम पर निफ्टी की एक्सपायरी करके आए हैं गुरुवार को, उसके बाद में फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन, उसके बाद में 2 दिन का हॉलीडे, फिर मंडे और ट्यूसडे। तो मार्केट हमारा केवल एक्सपायरी के बाद में कितना चला, केवल फ्राइडे और मंडे, तीसरे दिन तो आपकी एक्सपायरी है। तो प्रीमियम गजब तरीके से प्रीमियम डीके होंगे। इस वीक निफ्टी को जितना इग्नोर कर सको इग्नोर करने की कोशिश करना, मजे लेने हो सेंसेक्स में लेना, क्योंकि सेंसेक्स का जो प्रीमियम है वो पहले से लुटा पिटा है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी लास्ट ट्यूसडे हुई थी, और अब ट्यूसडे नहीं हो रही, ट्यूसडे के 3 दिन बाद हो रही है, तो उसमें मजे लेना,
रियलिटी बता रहा हूं। और निफ्टी को दे छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम पिघलेंगे, सेटल करना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि वो प्रीमियम उस अकॉर्डिंग बने ही नहीं। अचानक से उनकी डेट चेंज हुई है, पर वो पिघलते हैं अपने डेट डेल्टा और थीटा के अकॉर्डिंग। तो वो डेल्टा और थीटा को प्रेशराइज करके पिघला जाएगा, उनके अंदर खतरनाक तरीके का उठापटक की जाएगी, उनको बिल्कुल रोक के रखा जाएगा, तभी तो पिघलेंगे वो। तो जितना हो सके 2 वीक, 1-2 वीक, क्योंकि सेटल होने में टाइम लगता है। अब ये नियम कायदे तो चेंज होते रहते हैं, कभी मंगल, कभी गुरु, कभी बृहस्पति। तो ये बड़ा क्या है कि पूछा हुआ किसी विद्वान पंडित से, भाई कैसे भला हो सकता है हमारे भारतीय इन्वेस्टर्स का, तो कह दिया हुआ है मंगलवार को रखो, तो मंगलवार को है मंगलम मंगलम मंगलम, सबका मंगल होगा। और अब आंकड़े भी चेंज हो सकते हैं, देखना आप, क्योंकि भाई मंगलवार को एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि बर्बाद किस में हो रहे हैं? एक्सपायरी में। एक्सपायरी को मंगलवार कर दिया है, बस सबका मंगल होने जा रहा है, तो सब खुशियां मनाओ। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन, अंग्रेजी बोलते हैं वो, घंटे का बटन जोर से दबा देना, बस आप हमारे लाडले। उसके बाद में तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।